सर राहुल गांधी का जो नया तपस्वी वाला अवतार है इसको आप कैसे देखते हैं? उसको हम एक नाटक देखेंगे। क्या पता है तपस्वी का? उनको हिंदू धर्म का क्या पता है? उनको 4 वेदों का नहीं पता, रामायण का नहीं पता, महाभारत का नहीं पता, गीता का नहीं पता। उन्हें क्या पता गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। अपने आप को तपस्वी मानते हैं तो वो ये बता दे कि गीता के अध्याय के 18वें अध्याय के 12वां श्लोक कितने हैं, एक अध्याय में कितने श्लोक हैं और पूरी गीता में कितने श्लोक हैं, वो बता दीजिए हमें। अगर वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, पहले तो अपने आप को ये बताएं कि हम क्या हैं। वो केरला में जाते हैं तो वो कृष्ण वाला डाल लेते हैं, और वो कहीं जाते हैं तो टोपी डाल लेते हैं ईद के दिनों में, और कहीं और जाएंगे तो पगड़ी डाल लेंगे, पजामे जाएंगे तो यहाँ आएंगे तो भगवा डाल लेंगे। उनसे ये तो पूछो कि वो हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन वो, ये तो बता दें हमें। वो अपनी पार्टी को पांडव बताते हैं। पांडव बताते हैं? कौन से पांडव? पांडव तो गए कब के? कहते हैं हम पांडव है और जो बीजेपी है वो कौरव है। वो कौरव है तो उसका क्या ले गई? उनको किस चीज का दर्द हो रहा है? 70 साल में उन्होंने क्या किया? तो ये पूछने वाला हो 70 साल पहले कहाँ थे वो पांडव? पांडव तो हिंदू थे, 70 साल पहले कहाँ गए? आज तक उनको कौरव पांडव ये याद आ रहे हैं सारे, पहले कहाँ थे? असली पेट में दर्द उनके हो रही है जिन्होंने हराम का खाया 70 सालों में। अब हम जीएसटी देते हैं, 18% लग के आता है, किच नहीं करनी पड़ती, सामने वाले से 18% ले लेते हैं, वो हमें सुच्ची कमाई है। व्यापारी को बेनिफिट है, लोगों को पता ही नहीं है जीएसटी का बेनिफिट क्या है। ये लेते थे पहले कांग्रेस राज में, गुच्चा हमारा 5% का, वो 5 ही गप्त हो जाते थे हमारे। अब आपने बेनिफिट की बात करी, लेकिन उन पे आरोप लगाते हैं कि सारा बेनिफिट जो उन्होंने अंबानी अडानी को दिया, देश बेच दिया। तो बेचने दो, हमें क्या दिक्कत है? किसने बेचा? आपका कुछ बेचा है? आप बताओ, आपका कुछ बेचा है क्या? आपकी चप्पल, जूती, आपका मकान, आप बताओ आपका। यहाँ जितने खड़े कोई एक बता दे मेरा पर्सनली 10 रुपए लिया, मेरे से ले जाए। भाई मेरे 10 रुपए को मोदी खा गया, मेरे से ले जाए। मेरे 1 लाख करोड़ खा गया, मेरे से ले जाए। नीरव मोदी खा गया, नीरव को क्या करना है तुमने? तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारा क्या क्या खा गया? अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के दुखे से ज्यादा दुखी हैं। अंबानी की छत पे तो हेलीपैड भी है, अब हमारी छत पे नहीं है। क्या कहे मोदी को हेलीपैड बनवा के दे हमें? हमारे पास साइकिल है, हम तो साइकिल पे चलेंगे। उसका भी हो तो मोटरसाइकिल का है, उसका भी हो हेलीकॉप्टर का, वो हेलीकॉप्टर पे चलेगा। हमें क्या प्रॉब्लम है उससे? अच्छा, आपकी नजर में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? नहीं, बिल्कुल लायक नहीं है। ऐसा क्यों? जिस बंदे की जबान ही नहीं है, वो हर 3 मिनट में 3 सेकंड में अपने विचार बदल देते हैं, 2 सेकंड में अपना मन बदल देते हैं। जब उनको मौका था तब वो कहाँ गए थे? जब इनका स्पष्ट बहुमत था तब वो कहाँ गए थे? तब इन्होंने मेल आई थी, इनके लेटर आए थे कि मम्मी तुम मत बनो। प्रियंका को भी नहीं बनाया, राहुल को नहीं बनाया, गुंगी बहरी सरकार मनमोहन सिंह उठा के हमारे ऊपर रख दिया। तब इनके पास मौका था, तब कहाँ गए थे? तब तो इनके स्पष्ट लेटर थे, स्पष्ट बहुमत थी, तब अपने बेटे को क्यों नहीं बनाया? तब ये खुद सोनिया गांधी के बयान थे कि हमारे गांधी परिवार में से हम किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हमें गोली से उड़ा दिया जाता है। अब इनको देश प्रेम क्यों जाग रहा है? इनको अब भी साइड में बैठ जाए, किसी को भी बना देंगे कांग्रेस। ये तो बताए, ये तो घर का परिवार है इनका। पहले वो बने, फिर दादा बने, फिर पोता बने, फिर पड़पोता बन जाएगा, फिर राहुल गांधी के बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके किसी को मौका नहीं मिला। ये राजा राज है, जो राज करेगा और जो पूरे बहुमत से निकल के आएगा, जो पूरा अच्छा काम करेगा वो राजा बनेगा। अब वो चली गई बात कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब जो प्रजा में अच्छा होगा वही राजा बनेगा। राहुल गांधी बोलते हैं हम देश को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, मोदी जी से बेहतर तरीके। तो 70 सालों में कहाँ चलाया उन्होंने? ये तो बताओ आप, 70 सालों में क्या चलाया? जीडीपी क्या थी, आज क्या है? पहले जब विदेश में हमारी क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू है? हम तो एक छोटे से व्यापारी हैं, आप हमारे से डिबेट कर रहे हैं, हमें इतना नहीं पता, लेकिन इतना कुछ आपको बता सकते हैं कि जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। उनके पेट में दर्द हो रही है जिनको हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है, जिनको खाने के लिए मलाइयाँ नहीं मिल रही। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर अगर 1 रुपए का भी कोई दाग हो तो बताओ। बेदाग छवि के हैं, योगी बाबा बेदाग छवि के हैं। इन्होंने जो बिठाए हैं, ओपोजिशन को पेट में दर्द हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा उनको। अच्छा, राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि ये जो हमारा देश है ये तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस बयान को आप कैसे देखते? मैडम मैंने आपको कहा तो है, तपस्वियों का है, वो तपस्वी है। आप कहते हो तपस्वी है, हमने ये कहा है। उनसे ये पूछिए कि गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है? छोटा सा पहले अध्याय का पहला श्लोक गीता का क्या है? सिर्फ एक ही बात पूछ लीजिए, उनको पता हो तो बता दीजिए। उनसे ये पूछ लीजिए कि जनेऊ कहाँ डाला जाता है, किस पर्पल के लिए डाला जाता है, चंदन का टीका किस लिए लगाया जाता है। उनसे सिर्फ ये 3 बातें ही पूछ लीजिए। जनेऊ किस लिए डाला जाता है, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है, 18वें कितने अध्याय हैं, कितने टोटल श्लोक है, वही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे लोगों को एक साथ चलने की बात नहीं पड़ेगा। खाली बैठा है घर, पैदल चल रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आप भी अपना लो, आपको भी टीआरपी बढ़िया मिलेगी, लोगों का भी मनोरंजन बढ़िया हो रहा है। सो चिल, थैंक यू। लेकिन जो पीछे जो उनकी जनता चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, जनता भी वेली है मैडम, जनता भी वेली है, उनके पास भी काम नहीं है। आपका काम है ना, आप कर रहे हो।
हमारा काम है, हम यहाँ कर रहे हैं। ये जितने भाई हैं सबका काम है। इनको कह दो 200 रुपये देते हैं साथ, चलो कोई नहीं चलेगा, कोई भी साथ नहीं चलेगा। ये बताओ, आप 50 आदमी जोड़ दीजिए, उन्होंने 500 जोड़े हैं, उनके साथ 500 चल रहे हैं। सारे ही तो वेले हैं सारे नंबर बनाने के लिए। राजस्थान में जो उनका विधायक था उनके साथ ऐसे चला, उन्होंने फट पटक के पीछे कर दिया। क्यों कर दिया? उनको अपने विधायकों की वैल्यू का नहीं पता, क्या है क्या सिस्टम नहीं है। क्या लगता है 24 में फिर कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? 24 में भी मोदी, 29 में भी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश आजाद होते ही तो तोड़ने वाले भी तो यही लोग थे भाई। उस टुकड़ों को जोड़ो ना जो तुमने पहले तोड़ दिया। कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं देश जुड़ा हुआ है, फिर कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? पॉलिटिक्स चल रही है, ये राजनीतिक यात्रा है, कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। सबको साथ रेस कोर्स रोड चाहिए, बस उसकी मेहनत चल रही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाल ही में उन्होंने अपने आप को जो है तपस्वी के लुक में जनता को दर्शाया, इस लुक को आप कैसे देखते हैं? खाली टी शर्ट में चलो और 2 महीने तक शेविंग ना करो तो तपस्वी हो बोल गए। रहे हैं मैं देश को जोड़ने के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? किसको जोड़ रहे हैं ये? देश। देश कहाँ चला गया? उन्होंने बोला जब से बीजेपी आई है लोग टुकड़ों में बट चुके हैं, जिनको मैं जोड़ने की बात करता हूँ, साथ लेके चलने की बात कर रहा हूँ। टुकड़ों में कहाँ बट गए? यहाँ हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, यहाँ सब खड़े हैं, सिख खड़े हैं, ईसाई खड़े हैं, बताओ कहाँ बट गए? ये चांदनी चौक में सारे धर्म स्थान एक साथ ही हैं सारे, बताओ कौन सा उठ के कहाँ चला गया? तो कहाँ टुकड़ों में बट गए, कहाँ टूट गए? अच्छा, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं तो नया राहुल गांधी हूँ। तो पुराना कहाँ गया फिर? नहीं, वही पूछ रहे कि अब नए राहुल गांधी क्या जनता पर प्रभाव डाल पाएंगे 2024 में? वो पुराना फिर क्यों गया? अगर नया प्रभाव डाला था इसका मतलब वो पुराना बेकार था, वो कुछ करने लायक नहीं था। और वही तो बैठा है, तुम कहते रहो नए हैं, हमारे लिए तो वही हो भाई, राजीव गांधी जी के सुपुत्र क्या हो। लगता है 2024 में जो है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होने। अच्छा, जनता जो उनका समर्थन कर रही है भीड़ में जो चल रही है वो क्या है फिर? कौन सी जनता? यहाँ जब यहाँ जुलूस था ना मैडम, जमुना पार के सैकड़ों लोग आए हुए थे, जो जिला स्तर के सचिव थे या इनकी अपनी पार्टी के लोग थे, वो लोग आए हुए थे। अब ऐसे तो 10-20 हज़ार तो आप जोड़ लो, ऐसे तो आप जोड़ लो, पार्टी नहीं जुड़ पा रही है। अच्छा, वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि बहुत महंगाई कर दी इन्होंने, बेरोजगारी कर दी, हमारी सरकार आएगी तो देश बेहतर तरीके से चल पाएगा। 4 लाइनें सुनाऊँ आपको मैडम? बशीर बद्र साहब ने 4 लाइनें लिखी कि लग गई, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जिन्होंने कहा जी लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, बच गया अगर मैं तो फिर जला ही क्या है, मेरी मेहनत है मुकद्दर मेरा, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। करने वाले के लिए आज भी बहुत कुछ है, और जिसके पास जिसको करने को कुछ नहीं था वो पहले भी रोना रोता था, वो आज भी रोना रोता है। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे चीन की सेना जो है वो देश के अंदर घुस रही है, कैसा है? पहली बात तो देखिए वहाँ का जो सिनेरियो है वो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम सेना का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे ही भाई है, जो हम लोगों की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम लोग चैन से सो जाएं, वो सरहदों पे इतने बर्फ़ में वो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग उनका मनोबल तोड़ने वाला स्टेटमेंट तो ना दें कम से कम। नहीं, मनोबल की आपने बात करी, उन्होंने बोल दिया था कि वो बॉर्डर पर पिट रहे मैडम ये मनोबल तोड़ने वाली तो बात है कि पिट रहे हैं, पिटने का क्या मतलब होता है यार? मेरे देश की आर्मी नहीं पिट सकती यार, अब वहाँ का क्या रिजल्ट हो अलग मैटर है ना, मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन कम से कम आप मनोबल को बढ़ाने वाला काम करें, तोड़ने वाला काम ना करें। मैडम 4 बच्चे हों किसी के, वो चारों बच्चे अपने माँ बाप से खुश नहीं हो सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते, सारी पब्लिक से उठा के पूछो तो वो अल्लाह से, भगवान से खुश नहीं हो सकते, तो ये तो थोड़ा डिसबैलेंस तो रहता है। कुछ काम हो गए, कुछ बाकी है, वो हो जाएंगे, उसमें क्या है? वैसे आपको क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी के ऑपोजिशन में कोई और चेहरा है या नहीं? इसमें भी कोई नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों आप बता दीजिए। नहीं, तो बताइए ना। नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, केजरीवाल जी का नाम लेते हैं। उसका रिजल्ट आ जाएगा 24 में, जितनी अभी मौजूदा सीटें इससे बढ़ेंगी सीटें मैडम। अच्छा, मैं सर से पूछ रही, सर क्या नाम है? मिस्टर आनंद। सर ने बोला है कि मोदी जी के ऑपोजिशन में 2024 में कोई भी चेहरा नहीं है, क्या ऐसा सच में है? ये अपने मन की सोच है, जो आदमी अपने मन की बात को देखे। सबसे पहले बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेकारी, छोटा दुकानदार बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। मैं भी एक छोटा दुकानदार हूँ, जो आज से 10 साल पहले फला फल था, आज मैं बिल्कुल जीरो हूँ, यानी मैं बेरोजगार हो गया अपना कारोबार होते हुए भी। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा। सिर्फ क्या है, हिंदुत्व फैला रखा है, हिंदुत्व हर आदमी के मन में है, लेकिन हिंदुत्व कोई रोटी तो नहीं देगा। हिंदुत्व कोई राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन सामाजिक मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। जवान बच्चे बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं,
पढ़ा लिखा के ग्रेजुएशन करने के बावजूद कुछ नहीं है। मैं आज 65 साल का व्यक्ति, मेरे 3 बच्चे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब ही है तो 8-10 हज़ार का वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, उन्होंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसका कोई भी किसी के माथे पे या किसी के मन में या किसी के दिल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं इस बात को, हर व्यक्ति के हर घर के अंदर बात है जो इस बात को लाइक भी करता है लेकिन दिमाग में नहीं आता। सर क्या क्या कहना चाहेंगे? सर ने बोला कि बेरोजगारी। देखिए, पहले तो ये मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान करता हूँ इनकी बात का, लेकिन अभी पिछले महीने की एक रिपोर्ट है, 15 दिन पहले ही, ब्रिटेन के पीएम को आर्मी डिप्यूट करनी पड़ी रोड के ऊपर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। ऋषि सुनक जी हैं जो भारतीय मूल के ही हैं। वहाँ हालात इतने ख़राब हैं। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन 20 से 30% बढ़ चुका है। वहाँ हालात सब जगह ख़राब हैं। कोविड का जो टाइम गया ना मैडम, 2 साल का, वो संभालना कोई आसान काम नहीं था। 150 करोड़ का देश है, इसको संभालना कोई, मैं पूरा आदर करता हूँ अंकल जी की बात का, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं, इनकी बात में हो सकता है कोई सच्चाई हो, लेकिन कोविड से पहले की मैं अपनी फैमिली की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। कोविड से 2 महीने पहले मेरी अपनी फैमिली में 3 गवर्नमेंट जॉब आई है। एक आर्मी में गया है, यूपी पुलिस में गया है, मेरी अपनी सिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परमानेंट वो पोस्टेड हुई है। तो आप, जैसे मैंने अभी एक शेर सुनाया था आपको, आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, आप बेरोजगारी जो है या आपने महंगाई वगैरह बताई है, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी जो इसको फिक्स कर सकती है? अब सरकार तो कोई भी आएगी, सब अपनी जेब भरेगी, लेकिन पब्लिक का कोई भला नहीं करने को तैयार। सबसे पहले अपनी जेब भरेगी या अपने भरेगी। क्या है, हमने 3 सरकार 4 सरकारें देखी हैं, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे हमारे क्या नाम है कांग्रेस के थे, उनका देख लो, किसी का भी देख लो आप। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके सेल्समैन जो है ना, वो बहुत ही अपने आप को साथी रहे, सामने वाले की जेब में कैसे निकालना है और कैसे डालना है वो उनको आता है। क्यों? कि उन्होंने 70 साल तक इसी बात के लिए बड़ा संघर्ष किया है, हर बात के लिए, हर जगह के लिए, हर चीज़ के लिए। उसी का ही ये प्रभाव है कि वो बहुत साथी रहे, और यही वजह जो वो एक धागे में सारे पिट जाते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई हो। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मंजिला आदमी है, उसकी कोई नहीं सोच रहा। चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, इन स्टेटों में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है एजुकेशन का। जो पहले जातिवाद था, आज वो जातिवाद जो है हिंदूवाद हो गया है, और कुछ नहीं हुआ है। सर क्या नाम है? मेरा गोपाल कृष्ण शर्मा। सर क्या लगता है 2024 में जो है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। क्यों मोदी, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकता? राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी है? क्यों, ऐसा क्यों? उसके स्पीच सुनी नहीं आपने कभी भी? अभी बोल रहा है वो। उसकी बातें सुन के तो चुटकुले बन सकते हैं। वो तो कॉमेडियन बन सकता है बहुत अच्छा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन सकता, और ना बनना चाहिए देश के लिए। क्यों बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? कोई आदमी के अंदर समझ तो हो, किसी तरह की राजनीति की समझ हो, बोलने की समझ हो। बाहर जाएगा, प्रधानमंत्री बन के बाहर जाएगा, वहाँ चुटकुले दिखाएगा, हमारे देश का क्या प्रतिनिधित्व करेगा वो? हमारे देश की हमारी बेइज्जती करेगा ना अगर ऐसे बात बोलेगा। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो बाहर जाए तो वहाँ लोगों को लगे कि हाँ कोई आया है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, जिसके बारे में, जिसको देख के, जिसकी पर्सनैलिटी से भी और वैसे भी लगना चाहिए कि हाँ ये है कोई बंदा। अब वो बंदा किसी तरह से भी नहीं लगता। अभी पहले वगैरह था मैं मुसलमान हूँ, अब कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कभी कुछ बन जाता है, कभी क्रिश्चियन बन जाता है। तो कोई आदमी एक जगह इस्टेब्लिश तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात पे कायम रहे हर तरह से। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? कहीं टूटा हुआ है भारत, कहीं टूटा हुआ है पाकिस्तान से, वहाँ जाए यात्रा निकाले। जो हमारा और हिस्से टूटे हुए हैं, मलेशिया निकल गया, बर्मा निकल गया, वो वहाँ से यात्रा निकालेगा, हम उनको सब वापस जोड़ेंगे। भारत तो जुड़ा है, उसको क्या जोड़ेगा? तो उन्होंने फिर नाम क्यों रखा भारत जोड़ो यात्रा? फिर मेंटल है, कुछ भी कह सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ भी बोल सकता है। क्या लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी एकदम यूजलेस है, इसका कोई प्रभाव नहीं है? बस जो ये है कि वो अपने आप को अब हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब तक वो सब जगह कहता था मैं मुसलमान हूँ, अब वो हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको हिंदू वोट बैंक की वैल्यू पता लग गई कि वो हिंदू वोट बैंक जो है वो बदल सकता है सत्ता को। तो अब हाल ही में जो उनका तपस्वी वाला लुक है, ये आपको कैसा लगा?
ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हीरो जो एक्टिंग करता है ना शराबी की, वो एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा उसमें। तो मतलब फिर अगर वो तपस्वी वाला लुक ले रहे हैं तो क्या लगता है कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर- ऐसे तो जो फिल्मी हीरो होते हैं, कभी तपस्वी का लुक लेते हैं, कभी गुंडे का लुक लेते हैं, तो वो लुक तो कोई भी ले सकता है, कोई भी ले, अच्छी तरह अच्छी बात है, लुक ले रहा है। लेकिन दुनिया पागल नहीं है, हिंदुआ पागल नहीं है, हिंदू जग गया है, और थोड़ी सी जो कसर रह गई वो भी अभी आगे पूरी हो जाएगी। अच्छा, उनके राहुल गांधी की सिस्टर प्रियंका गांधी बोलती कि मेरा भाई जो है एक टी शर्ट पहन के ठंड में लोगों को एकजुट कर रहा है कि जी योगी की साधना से कम नहीं है। योगी क्या इसने साधना करी है, कहाँ करी है साधना? कहीं ना कहीं ड्रग्स लेके चल रहा होगा, ड्रग्स ले ली और अपने चल दिए बिना उसके कपड़ों के, फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर तो अगर टी शर्ट भी उतार दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ क्या रहा है? लगता है 2024 में जो है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? महंगाई इतनी होती रहेगी, मोदी बनेंगे और कौन बनेगा? महंगाई होती रहेगी फिर भी मोदी बनेंगे, ऐसा क्यों? क्या? क्योंकि पब्लिक पागल है ना, महंगाई झेलते झेलते इतने लोग रोडों पे पड़े हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं। बाहर जाके देखो सर्दी में कितनी महंगाई हो रही, गरीब आदमी को दिल्ली में जो आदमी 10,000 से 15,000 की नौकरी ढूंढने के लिए इतनी मुश्किल हो रही, इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं ना। बेरोजगारी पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, फिर भी मोदी सरकार आए, महंगाई तो होगी। महंगाई को तो छोड़ो, बाहर की कंट्रियों में देखो कितनी महंगाई है। अभी तो इंडिया की देख रहे हो आप, बाहर जाके देखो ना, बाहर के इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करो आप, कितने का पेट्रोल है, कितने की चीनी है, कि हर एक चीज़ महंगी है बाहर।